मुल्क भर में 77वां यौम आज़ादी कौमी जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। दिन का आगाज नमाज फज्र में मुल्क की तरक्की और यकजहती की खुसूसी दुआओं से हुआ। वफाकी और सूबाई दारुल हुकूमतों में तोपों की सलामी दी गई। मसारे कायद और मसारे इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली के पुरवकार तकारीब। शहर शहर मिली नगमों की गूंज, सब्ज हिलाली परचमों की बहार। यौम आज़ादी के मौके पर लाहौर के हुजूरी बाग में परचम कुशाई की तकरीब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शिरकत। बोली, हम सबको फर्द के बजाय मुल्क का सोचना होगा। हम सबको बतौर कौम अपना एहतसाब करना है। पाकिस्तान 77 साल का हो गया। GTV की जानिब से तमाम अहले वतन को जश्न आज़ादी मुबारक। पूरा पाकिस्तान आज़ादी की रंग में रंग गया। हर तरफ सब्ज हिलाली परचमों की बहार। अहम सरकारी इमारतों को रंग बिरंगी लाइटों से सजा दिया गया। घरों की छतों इमारतों पर कौमी परचम बुलंद। फजाएं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल में आज़ादी नाइट परेड। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खुसूसी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी और सूबाई बुसरा और आला अस्करी हुक्काम की भी शिरकत। शोहदा के लवाहिकीन की भी तकरीब में शरीक। कैडेट्स ड्रिल की जानिब से महारत का शानदार मुजाहिरा। मादरे वतन की शोहदा को खुसूसी खराज तहसीन पेश किया गया। पाकिस्तान के यौम आज़ादी के अजीम मौके पर मैं आप तमाम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये लम्हात खुशी मनाने के साथ साथ अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाने के भी हैं कि उस ज़ात बारी ताला ने हमें पाकिस्तान की सूरत में आज़ादी की अजीम नेमत से नवाजा। हमारे कौमी शऊर की बुनियाद नज़रिया पाकिस्तान है, जो दो कौमी नज़रिए पर मबनी है। इस तारीख़ी और दायमी नज़रिए ने बर-ए-सग़ीर के मुसलमानों को एक अलहदा शनाख्त, सकाफ़त और तहज़ीब कायम करने का मौका फ़राहम किया। आर्मी चीफ की कौम को सब्र की तलकीन। कहा, मायूसी कुफ्र है। हमने गजा और फलस्तीन का मसला हर प्लेटफॉर्म पर उठाया। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को खराज तहसीन भी पेश किया। बलूचिस्तान में फसाद फैलाने वाले जल्द नाकाम होंगे। डिजिटल दहशतगर्दी का हवाला देते हुए कहा कि रियासती इदारों और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश करने वालों को सिवाय रुसवाई के कुछ हासिल न होगा। सदर और वज़ीर आज़म के यौम आज़ादी पर कौम के नाम पैगाम। सदर आसिफ अली सरदारी ने कहा कि मौजूदा चैलेंजेस से निपटने के लिए इख्तिलाफात को बलाए ताक रखकर काम करना होगा। मुल्की इत्तेहाद, सालमियत और मुआशी इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म होकर काम करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान हमारे इस्लाफ की बेमिसाल कुर्बानियों के नतीजे में दुनिया के नक्शे पर उभरा। हमारी मुसलसल तवज्जो पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की और मुआशी इस्तेहकाम पर मरकूज़ है। वसी कुदरती वसाइल और नौजवान अफरादी क़ुव्वत हमारा। गवर्नर हाउस में गवर्नर सिंध साहब ने अभी केक कटिंग सेरेमनी के बाद ये फायरवर्क शुरू हुआ है। ओ शोर शोर, ये देखें खूबसूरत फायरवर्क जो आसमान को रंगीन कर रहा है। तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, साथ साथ कहेंगे दिल 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 दिल, सब बोलो दिल दिल, जान जान। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी की जानिब से कराची गवर्नर हाउस में शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा। कामरान तिसोरी शहरियों में घुल मिल गए। रात गए तक गवर्नर हाउस के दरवाजे आम शहरियों के लिए खुले रहे। इस गवर्नर हाउस में आतिफ असलम को तुम लोगों की परफॉर्मेंस के लिए बुलाया है और कल सब अपनी अपनी फैमिली के साथ इसी गवर्नर हाउस में
आएंगे और हम सब 14 अगस्त का जश्न मिलकर मनाएंगे। कल पाकिस्तान का जो फख्रे पाकिस्तान है, अरशद नदीम, उसे भी तुम लोगों के लिए कराची बुलाया जा रहा है। कल वो भी यहां गवर्नर हाउस में खड़े होकर कराची वालों से बात करेगा। कल वो भी यहां मौजूद होगा और कल हम सब यहां इस गवर्नर हाउस में 14 अगस्त का जश्न मनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या बच्चा, क्या बड़ा, क्या बूढ़ा, क्या जवान, खवातीन भी किसी से पीछे नहीं। कौमी परचम के रंगों से बने लिबास जेब तन किए बच्चे भी पुरजोश। आज़ादी का जश्न भरपूर अंदाज में मनाने का आज़म। हाथों में सब्ज़ हिलाली परचम थामे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, मिली नग़मे भी गाए। आज़ादी का जश्न हम लोग भरपूर तरीके से मनाएंगे, कपड़े भी ले लिए हैं। 14 अगस्त आज़ादी का दिन है, पूरे भरपूर से मिलाएंगे, कपड़े भी ले लिए, बैज भी लगा रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। आज़ादी का जश्न भरपूर तरीके से मनाएंगे। यौम आज़ादी के पुरमसरत मौके पर जान का नजराना पेश करने वाले शहदा के लवाहिकीन का खुसूसी पैगाम। कहते हैं ये आज़ादी हमें बहुत मुश्किलों से और कुर्बानियाँ देकर मिली है। इस आज़ादी को हासिल करने में हमारे बच्चों, बुजुर्गों और खवातीन का खून शामिल है। तारक शहीद महमूद की वालदा हूँ। तमाम अहले वतन को यौम आज़ादी मुबारक। जश्न आज़ादी जो मिलती है इंसान को, उसके लिए बेइंतहा कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, जो कि हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे बड़ों ने दी हैं। मैं यासिर शहीद की वालदा, मेरी तरफ से सब पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी मुबारक। GTV न्यूज़ के हेड ऑफिस कराची में भी वतन अजीज़ की सालगिरह की तकरीब। कराची में मैनेजिंग डायरेक्टर ने स्टाफ के हमरा केक काटा। सैयद निसार मेहदी का कहना था कि ये जश्न आज़ादी हमें एक बार फिर मौका फराहम करता है कि हम अपने शोहदा के साथ और अपने पाक वतन के साथ तजदीद अहद करें। इस मुल्क को दुनिया की बड़ी ताकतों में शुमार कराएंगे। GTV न्यूज़ के तमाम ब्यूरो ऑफिस में भी तकरीबात का एहतमाम किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम आज़ादी पर आवाम के लिए बड़ा तोहफा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये 47 पैसे फी लीटर कमी, डीजल भी 6 रुपये 7 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। खवारिज को पाकिस्तान की खुशियाँ ना भाई। जनूबी वजीरिस्तान में पाक फौज से फायरिंग का तबादला। 6 खवारिज वासिले जहन्नुम हो गए। शदीद फायरिंग के तबादले में 4 अहलकार भी शहीद। 14 में हवलदार निसार हुसैन, नायक रशीद गुल, नायक इरफानुल्लाह खान और सिपाही उस्मान रफाकत शामिल। इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी। कौमी हीरो अरशद नदीम के एजाज में वज़ीर आज़म हाउस में इशाइया गोल्ड मेडलिस्ट स्टेट प्रोटोकॉल में इस्लामाबाद पहुंचे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा और दीगर आला हुकाम ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अरशद नदीम और उनके अहल खाना को वज़ीर आज़म हाउस में दावत दी। इशाइये में वफाकी वज़रा वज़ीर आला पंजाब की भी शिरकत। वज़ीर आज़म का अरशद नदीम को 15 करोड़ रुपए और हिलाल इम्तियाज देने का ऐलान। बिजली चोरी और कुंडा कल्चर के खात्मे के लिए हुकूमत का बड़ा फैसला। बिजली तकसीम कार कंपनियों में जदीद टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने का मंसूबा तैयार। बिजली तकसीम कार कंपनियां इसके लिए खुसूसी केबल इस्तेमाल करेंगी। पहले मरहले में 4 डिस्ट्रीब्यूटर्स कंपनियों को जदीद टेक्नोलॉजी दी जाएगी। लाहौर, मुल्तान, सक्खर और हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनियां शामिल। एशियाई तरक्याती बैंक बिजली तकसीम कार कंपनियों को $20 करोड़ कर्ज फराहम करेगा। मुल्क भर में आज से मूसलाधार बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली मशरकी पंजाब और आज़ाद कश्मीर में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। जनूबी पंजाब, जनूबी बलूचिस्तान और बलाई सिंध में भी चंद मकामात पर बादल जमकर बरसेंगे। सिंध के साहिली इलाकों में मौसम अबर आलूद रहेगा। चंद मकामात पर हल्की बारिश का भी इम्कान।
अमरीकी सदर जो बाइडेन ने दावा किया है कि गजा में सूरत हाल मामूल पर आने से ईरान इसराइल के खिलाफ कार्रवाई के फैसले से पीछे हट जाएगा। अमरीकी तर्जुमान वेदांत पटेल ने कहा कि गजा में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई से खत्ते की सूरत हाल मामूल पर लाने में मदद मिलेगी। वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन खत्ते की कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र खत्ते का दौरा कर रहे हैं। इसराइली बर्बरियत तमाम हदें पार कर गई। सहूनी फौज ने 24 घंटों में 30 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। हमास का कहना था कि गजा में सहूनी हमलों में मुख्फी हलाक हो गए। 2 मुख्फी खवातीन शदीद जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 39,929 के करीब पहुंच गई। इसराइली नेशनल सिक्योरिटी के वजीर अतमार बिन गौहर की सरपरस्ती में इसराइली इंतहा पसंदों का मस्जिद अक्सा पर धावा, मस्जिद के अंदर इश्तियाल अंगेजी। इसराइल का आयरन डोम एक बार फिर नाकाम। अल-कसाम ब्रिगेड ने इसराइल के वस्त तेल अवीव पर रॉकेट हमला कर दिया। हमास ने 90 किलोमीटर तक मार करने वाले M90 मिसाइल से हमला किया। इसराइली डिफेंस फोर्स ने तस्दीक कर दी। हमले के दौरान तेल अवीव में भी हंगामी सायरन ने और नहीं सुनाई देते। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के मॉस्को में मुलाकात। दोनों सदूर ने गजा में जारी इसराइली जारहत पर तबादला ख्याल किया। सदर पुतिन का कहना है कि खत्ते में तवील अमन के लिए एक आज़ाद फलस्तीनी रियासत का क़याम होना चाहिए। हम फलस्तीन और फलस्तीनी अवाम की हिमायत के लिए सब कुछ कर रहे हैं। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने अवामी लीग के बानी शेख मुजीबुर रहमान की बरसी पर होने वाली 15 अगस्त की आम तातील खत्म कर दी। इक़्तिदार के खात्मे के बाद भारत फरार होने वाली साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद का पहला बयान सामने आ गया। अपने पैगाम में मुतालबा किया कि कत्ल व गारत में मुलव्वस अफराद की निशानदेही के बाद उन्हें सजा दी जाए। खेलों में पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा एहसास। मलेशिया में मुनक़िदा एशियन रोइंग इंडोर चैंपियनशिप में पाकिस्तान की तारीख की कामयाबी। पंजाब यूनिवर्सिटी के खिलाड़ियों ने 5 गोल्ड, 3 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। बांग्लादेश क्रिकेट टीम आज कज़ाफ़ी स्टेडियम में पहला ट्रेनिंग सेशन करेगी। पहले मैच में 21 अगस्त से रावलपिंडी, जबकि दूसरा टेस्ट 30 अगस्त से कराची में शुरू होगा। आज से टेस्ट सीरीज के टिकटों की फरोख्त का भी आगाज। और पाकिस्तान शाहीन और बांग्लादेश ए के दरमियान 4 रोज़ा मैच। पाकिस्तान शाहीन एक थी और अपनी पहली इनिंग्स का आज फिर आगाज करेंगे। कम रोशनी के बायस पहले रोज का खेल मुकर्ररा वक्त से पहले ही खत्म कर दिया गया था। बांग्लादेश ए ने पहली इनिंग्स में 122 रन बनाए थे।